अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड साइंस प्री इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 6.8 हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसके एक्सरसाइज नंबर 6.8 के मज़ीद क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस उम्मीद के साथ कि मैंने आपके प्रीवियस लेक्चर अपने डाले हैं 6.8 एचपी के हवाले से, वो आपने देख लिए होंगे। और इससे पहले मैंने एपी कवर किए हैं 6.1, 6.2, 6.3, वो आपने अच्छे अंदाज में देख ली होगी और उसको रिफ्रेश करते रहेंगे वक्त के साथ साथ। बेटा ये मैसेज ऑफ द डे भी याद रखिए कि आपको असल मकसद इन पैकेज डालने का यही होता है कि आपको जब टाइम मिल जाए उसको रिफ्रेश कर लें। जितना आप रिफ्रेश करते रहेंगे वो मोमेंटम बना रहेगा, आप उसकी प्रैक्टिस में रहेंगे और वो क्वेश्चंस आपके पास सामने से बार बार गुजरते रहेंगे। तो आज एचपी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और 6.8 के मज़ीद कुछ क्वेश्चन 6, 7, 8 और 10 इनका सोल्यूशन लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे 6.8 के क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज़ करते हैं आपके सामने। और ये काफ़ी हद तक सवाल एपी जैसा है जैसे हमने 6.1 में किया था। याद रहे आज हम एचपी कवर कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सवाल में क्या कहा जा रहा है। मेरे बेटे यहाँ का बात हो रही है कि एचपी की कि उसकी पी टर्म क्यू है, यानी टी एन के फॉर्मूले में जब एन को पी रखा जाएगा तो टी पी क्यू दी हुई है और क्यू ए ट्रम पी है, टी क्यू पी दी हुई है। इन दो डेटा को यूज़ करते हुए, इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए ये हमसे मांग रहा है पी प्लस क्यू ए ट्रम कि वो आनी चाहिए पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये एच पी में हमें निकालना है, यानी ये पी और क्यू जो ऊपर आप देख रहे हैं उन्हीं को ऐड कर कर जब पी प्लस क्यू ए ट्रम बनाई गई तो वो ये आनी चाहिए एच पी के अंदर। ये सवाल हमें प्रूफ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमने डेटा बनाया कि पी ए टर्म हमें क्यू दी हुई है, वो एचपी में है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन डाले थे कि आपने इसको एपी में कन्वर्ट करा तो क्यू को ले आए एपी में तो 1/क्यू क्यू हो गया। ऐसे ही टी क्यू हमें दिया हुआ है पी, तो ये एचपी में दिया हुआ है, इसको भी हमने 1/p बनाया ताकि एपी में आ जाए। बेटे एपी में इसलिए लेके जा रहे हैं ताकि हम सॉल्व एपी में ही करेंगे, क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो जाए। और प्रूव ये करना है कि पी प्लस क्यू टर्म बनानी है जो कि एचपी में हमें लानी है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन। चलते हैं आगे। तो बेटा हमने 6.1 जैसे टी एन का फॉर्मूला यूज किया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पहले हमने यहाँ पर एन को पी रख दिया है और पी ए टर्म बनाई तो एन को पी रखा और टी पी हमें ए पी में 1/क्यू दिया हुआ है, यहाँ 1/क्यू रखकर ब्रैकेट खोल दिया पी डी माइनस डी। और ऐसे ही अब हम क्यू ए टर्म बनाएंगे, एन को क्यू रख दिया गया और टी क्यू हमें दी हुई है 1/p, राइट साइड पे ब्रैकेट खोल दिए गए। तो दो इक्वेशन आ गई बिल्कुल जो ऐसे सवाल है जैसे हमने 6.1 एपी में किया था पी और क्यू वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे। बेटा इन दो इक्वेशंस को जो हमने बनाई है 1 और 2 इनको सब्ट्रैक्ट कराया जाएगा ताकि इनसे हमें डी मिल जाए और फिर बाद में हम ए निकालें। तो आपके सामने इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट की जा रही हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख दी गई, उसके नीचे इक्वेशन 2 लिख दी गई और साइन चेंज कर दिया, प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और माइनस के नीचे प्लस। और यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी भी कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। उल्टे हाथ को लिख दिया 1/क्यू माइनस 1/p और सीधे पे आ गया पी डी माइनस क्यू डी। इसके बाद उल्टे हाथ का एलसीएम लिया, पी क्यू एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पी माइनस क्यू और सीधे हाथ पर डी कॉमन ले लिया पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू आ गई 1/pq। जैसे ही डी आपका आ गया इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे ताकि ए आ जाए। तो बेटा अब डी की वैल्यू को उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो 1/क्यू उल्टे हाथ पे आ रहा है, सीधे हाथ पर ए प्लस पी और अब डी की वैल्यू आई है 1/pq माइनस डी तो 1/pq आ गया और अब पी से पी कैंसिल हो गए इस स्टेप में तो 1/क्यू रह गया। और अब 1/क्यू से 1/क्यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वहाँ जाके माइनस का होगा, हमने यहीं पर
कर दिया कैंसिल, और माइनस का 1/PQ उस तरफ लेगा क्योंकि हमें ए निकालना है, तो इधर आके प्लस का हो गया, तो ए भी आ गया और डी भी आ गया। याद रहे हमें P प्लस क्यू ए टर्म बनानी है। तो चलते हैं आगे। तो बेटा आपके सामने हमने अब टी एन के फॉर्मूले में गए और एन को दिया P प्लस क्यू, और ए प्लस एन माइनस डी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी एन की, और अब ए आ चुका है और डी भी आ चुका है, तो हमने ए को हटा के 1/PQ रख दिया, डी को हटाकर 1/PQ रख दिया, क्योंकि ये इसी HP के ही ए और डी हैं जिसके हमें P प्लस क्यू टर्म बनानी है। तो ए और डी दिए गए। अब पी क्यू इन सबका एलसीएम आ गया, और ऊपर क्योंकि एलसीएम सेम है तो सब ऐसे लिख दिएगा लाइन से, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो P प्लस क्यू अपॉन पी क्यू ये AP की टर्म आ गई है। लेकिन याद रहे हमें क्वेश्चन HP में रखना है, तो इसको हम बाद में कर देंगे रेसिप्रोकल, तो पी क्यू अपॉन पी प्लस ये HP में आ गया। और आप देख सकते हैं यही हमें प्रूव करना था कि अगर P टर्म Q हो और Q टर्म P हो तो P प्लस क्यू टर्म ये आनी चाहिए HP के अंदर, वो हमने निकाल दी है। तो हैंस प्रूव्ड। आप क्वेश्चन को स्टिल करके बार बार देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 6 के बाद 7 पर। तकरीबन ही बिल्कुल 6 जैसा है, बस यहाँ पे टर्म चेंज हो गई है कि जो टर्म अब ये HP में हमसे मांग रहा है वो P प्लस क्यू के बजाय P इंटू क्यू हो गई है। यानी कि नियरली वही सवाल जो हमने जैसे 6 किया था कि डेटा पूरा वही है कि P टर्म Q है, Q टर्म P है। तो इसको चलाते हैं आगे। तो वही डेटा है पिछले 6 की तरह कि टी पी हमें क्यू दी हुई है HP में, उसको हमें AP में ले आए, 1/Q हो गया। टी क्यू हमें P दी हुई है, उसको हमें AP में ले आए, 1/P हो गया। और जो टर्म हमसे अब की बार मांग रहा है बस फर्क ये आया स्लाइड से कि वहां पर प्रूफ का सवाल था, तो P प्लस क्यू टर्म जो लानी थी वो दी हुई थी, या P क्यू टर्म बनानी है वो हमें निकालनी है। चलते हैं आगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने टी एन के फॉर्म रखकर पी और क्यू को दो इक्वेशन बनाई थी, सेम वैसे पहले एन को पी रखा हमने, फिर टी पी क्यू 1/Q रख दी, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और ऐसे एन को क्यू रखा, टी क्यू 1/P रख दिया, और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो बिल्कुल पिछला सवाल है, आप उसको अच्छा करेंगे खुद ही ईजी हो जाएगा। अब वैसे ही जैसे हमने वहां पर इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कराकर डी निकाला था, ऐसे ही यहाँ काम किया जाएगा। तो बेटा आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, पहले इक्वेशन 1 लिख दी गई, फिर 2 लिख दी गई, और अब लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, सेम वैसे ही हो रहा है, 1/Q माइनस 1/P, और एक बार फिर एलसीएम लिया तो पी क्यू एलसीएम P माइनस क्यू क्रॉस हो गया, यहाँ डी कॉमन तो डी, फिर आपका दोबारा 1/PQ आ रहा है कि P माइनस क्यू दोनों साइड कैंसिल हो गए। इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह चल रहा है। ए आपको निकालना है तो आपने जाके इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू रख दी, और पी से पी फिर कैंसिल, 1/Q कैंसिल, माइनस का यहाँ की प्लस का हो गया, तो डी भी आ गया और ए भी आ गया। लेकिन अब जो टर्म बनानी है वो पी क्यू टर्म बनानी है, तो टी एन के फॉर्मूले जाएंगे, एन को पी क्यू रख देंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने एन को पी क्यू रखा, और अब ए और डी आ चुका है, उसकी वैल्यू पुट करी, पी क्यू कॉमन एलसीएम आ गया है, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो पी क्यू 1/PQ ये खुद भी कैंसिल हो गया 1, तो AP में 1 आ रही है टर्म, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो HP जो PQ टर्म होगी वो 1 ही होगी। आप इसको स्टिल करके बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। 6.8 के क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। इस टाइप के सवाल हमने 6.3 AP में भी करा था, आपको याद होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और इसके बारे में कहा जा रहा था कि इसके रूट्स इक्वल हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो वहां पर हमने ABC को AP में प्रूफ करा था, तो हमने एंड में बनाया था कि B उनका AM होगा। लेकिन आज दोबारा वही सवाल आया है, इक्वेशन चेंज हो गई है क्वाड्रेटिक, लेकिन आपको आगे जो है वो उन्होंने बताया कि इसके रूट्स इक्वल हैं। अब की बार आपको प्रूफ करना है कि ABC HP में होंगे, यानी B उनका HM होगा। अगर ABC HP में है तो आइए बढ़ते हैं आगे।
तो क्वेश्चन का डेटा बनाया गया कि हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो आपको दी हुई थी उसको पहले ऐसे ही नोट डाउन कर दिया है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ पूरी वैल्यू ए कहलाती है और एक्स के साथ पूरी वैल्यू बी कहलाती है और आखिर में सी होता है। तो हमने यहाँ पर ए अलग कर लिया, तो ए को अलग किया तो ए इंटू बी माइनस सी पूरा ए है। ऐसे बी को अलग करा तो बी इंटू सी माइनस ए, ये पूरा बी है। और आखिर में सी अलग कर लिया, सी इंटू ए माइनस बी। हमने ए बी सी की वैल्यूज अलग अलग कर ली। बेटा जैसे कि होता है कि अगर किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट्स इक्वल हों, किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो उनका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आता है। ये हमने 3.5 में पढ़ा है और ये 6.3 के सॉल्व में इस्तेमाल कंडीशन हुई थी। तो इट मीन्स कि आपको यहाँ पर इस कंडीशन को लगाना है कि क्योंकि इसके रूट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है वो यहाँ पर लाजमी 0 के इक्वल आएगा क्योंकि इसके रूट्स इक्वल हैं। तो आगे जाएंगे, अब ए बी और सी की वैल्यूज को हम डेटा में से देख के रखेंगे। तो बेटा आपने ऊपर से ए उठाया, यहाँ लाकर बी और सी इन तीनों की वैल्यूज को रखना है। तो पहले बी पे स्क्वायर आ रहा है तो ऊपर बी है, बी इंटू सी माइनस ए, तो वो लाके आपने रख दिया, उस पर स्क्वायर लगा दिया -4। अब ए आ रहा है तो ए इंटू बी माइनस सी लिख दिया और अब सी आ रहा है तो सी इंटू माइनस बी लिख दिया। अब अगले स्टेप में आते हैं कि स्क्वायर लगा दिया बी पर अलग और अंदर होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ऐसी -4 ए और सी ये तीनों बाहर हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में और दो ब्रैकेट्स को अब मल्टीप्लाई किया जा रहा है कि बी इंटू ए बी हो गया या बी ए, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस वन माइनस सी इंटू ए माइनस का ए सी और माइनस वन प्लस बी इंटू सी बी सी। अगले स्टेप पे जाएंगे और ब्रैकेट को मजीद खोला जाएगा। तो बेटा आगे बढ़ गए, ये बी स्क्वायर जाकर अंदर की तीनों टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो सबके साथ लगा दिया बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर ये -4ac जाकर इन चारों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ब्रैकेट खोलेगा -4ac इंटू बी ए, तो -4ab तो ऐसे ही आ गया यानी कि 4ac और यानी 4a की पावर ऐड हो गई, ए स्क्वायर हो गया और bc ऐसे ही आ गया। ऐसे आगे आते हैं माइनस माइनस प्लस 4ac ऐसे आ गया, बी स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 4ac इंटू ए सी 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया और माइनस प्लस माइनस 4ac यानी सी की पावर ऐड हो गई और ए बी ऐसी आ गया तो ए बी सी स्क्वायर। अगले स्टेप में आएंगे तो आपको याद होगा कि हमें यहाँ पे तीन टर्म के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद करना है, जैसे हमने 6.3 के सवाल में करा था। जब वो एम के लिए आया था तो हमने यहाँ पर तीन स्क्वायर से तलाश करी, तो पहली टर्म स्क्वायर है, दूसरी स्क्वायर है और यहाँ 4a स्क्वायर सी स्क्वायर भी स्क्वायर है, तो तीनों स्क्वायर को शुरू में लिख दिया। इस बाद हमने यहाँ पर ये देखा कि सेम बेसिस को पिक करना है, तो 4ac बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और 2ac बी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो रह गया 2ac बी स्क्वायर। बाकी दो टर्म जो रह गई हैं उनको एज इट इज नोट डाउन कर दिया, -4a स्क्वायर बी सी ये यहाँ से आ गया और माइनस का 4ab स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब आगे हम जाएंगे और वो जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसकी टर्म्स को प्रॉपर अरेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर बनाए हैं, ये BC अपना स्क्वायर है, BA अपना स्क्वायर है, जबकि ये 2AC का स्क्वायर है। मगर बेटे आगे आप नोट डाउन करें तो दो प्रोडक्ट माइनस में आ रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि 2AC प्लस का नहीं होगा, 2AC माइनस का होगा। तो हमने आपके आसानी के लिए फॉर्मूला बनाया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो आगे आता है 2ab, तो 2 मैंने लिखा फॉर्मूले का, ए यहाँ पर b इंटू सी है और b यहाँ पर a इंटू बी। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोबारा से यही टर्म बन जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है। ऐसी फॉर्मूले का 2 लगाया, अब की बार बी सी आता है तो b a इंटू बी है और c आपका -2ac है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही बन जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ऐसे आखिर में आ गया प्लस 2c इंटू ए, तो c आपका -2ac है, आपका bc है। तो अगर इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये ऊपर का स्टेप बन जाएगा जो लिखा हुआ है। तो यूं आपका फॉर्मूला हुआ कंप्लीट। तो हमने शो किया फॉर्मूला और बंद किया फॉर्मूला, यानी राइट साइड को हटाकर लेफ्ट साइड फॉर्मूला की बंद कर दी। तो ए बी सी है, बी आपका ए बी है और सी आपका -2ac है। होल पे स्क्वायर आ गया, राइट पे 0 ऐसे लिखा हुआ है। अगर इसको खोल दिया जाएगा तो दोबारा यही स्टेप मिल जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है।
तो बेटा हम आगे गए और आपने स्क्वायर रूट ले लिया ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। जैसे रूट लिया आपने तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 का रूट 0 होता है। अगले स्टेप ने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो a प्लस सी रह गया। और अब जाके b कॉमन ले लिया तो 2ac माइनस का था, वहां ले गए जाके प्लस का हो गया और ये a प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो गया। और यूं आप देख सकते हैं कि ये HM का फॉर्मूला बन गया है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। अगर ABC HP में है तो बीच वाला उनका HM होगा। और ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर कि ये HM का फॉर्मूला आ गया 2ac वन a प्लस सी। तो इसके बाद डन हो गई कि ABC HP में हैं, ये बात प्रूव हो गई है। आप इस पर करके बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे।